श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज वीडियो में मैं आप सभी को शेयर करने वाली हूं कि शनिवार के दिन हम सभी को पीपल के वृक्ष की पूजा करना और उसके नीचे अगर हम पार्थिव शिवलिंग निर्माण करके पूजन और विसर्जन करते हैं तो हमारे घर से ग्रह दोष हो गया या पितृ दोष हो गया या अन्य दोष हो गया या आपकी कोई मनोकामना है या बीमारी है, रोग है, सारी प्रकार की आपकी समस्या समाप्त ज़रूर होती है। तो हम सभी को शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे कैसे पूजन करना चाहिए, हम आपको आज वीडियो में यही शेयर करने वाले हैं, जो कि मैं स्वयं हर शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे पूजा करते हैं। तो आइए हम जानेंगे संपूर्ण जानकारी। वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो जानकारी निश्चित ही प्राप्त होगी। और आप सभी भी अगर कुंडली में ग्रह दोष है तो जरूर पीपल के वृक्ष की पूजन करना शुरू कर दें। शनिवार के दिन हम सभी को पीपल के वृक्ष के नीचे जाना चाहिए और पीपल के वृक्ष में हनुमान जी, शनि महाराज, नारायण, माता लक्ष्मी और उनके नीचे जो शिवलिंग होता है या पूजा करते हैं बना के, तो उसी पिपलेश्वर महादेव के नाम से हम पूजा भी करते हैं। हमारे पितृदोष भी समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि पितृ भी हमारे विराजते हैं। हमारे यहाँ जो भी वास्तु दोष हो जाता है या ग्रह दोष है, सारे ग्रह भी विराजते हैं, तो हमारी सारी परेशानी समाप्त हो जाती है। तो हमें पूजा कैसे करना होता है, यानी आप शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष में जाएं, पूजन सामग्री ले लें। जैसे कि सरसों का तेल ज़रूर रखें, क्योंकि शनि ग्रह दोष अगर है आपके कुंडली में तो सरसों का तेल और काली तिल जरूर रखें। और वहीं पर आपको पीपल के वृक्ष के नीचे काली तिल डाल करके और उसमें 1 रुपया डाल के जरूर पीपल के वृक्ष में दीपदान करें। इससे शनि ग्रह दोष आपके कुंडली से समाप्त हो जाता है। और जो भी पीपल के वृक्ष की पूजा करता है ना शनिवार के दिन, तो उसको कभी भी शनि ग्रह परेशान कर ही नहीं सकता, ना ही उसके किसी परिवार के अन्य सदस्य को भी। और वहीं अगर साथ ही में अगर हम पार्थिव शिवलिंग निर्माण करके पूजन कर लेते हैं तो हमारी सारी समस्याएं समाप्त हो जाती है। अगर पार्थिव शिवलिंग निर्माण की हम बात करें तो जब हम निर्माण करके पूजन करते हैं तो कहा जाता है जितनी मिट्टियों की कड़ होती हैं या बालू में बनाते हैं तो उतनी आपको शिवलिंग बना करके पूजन का फल की प्राप्ति होती है। तो मैं स्वयं भी यही करती हूँ बालक के स्वास्थ्य की कामना के लिए। तो आप सभी भी अगर आपके घर में कोई बीमार है या आपकी कोई मनोकामना है या आपकी कोई भी परेशानी है तो आप शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे एक पार्थिव शिवलिंग बनाएं। तो यहाँ बालू था तो मैं बालू पे बना लेती हूँ। आपके पास जो पीपल का वृक्ष हो, अगर मिट्टी हो तो मिट्टी में बनाएं। और जब आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं तो इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा कि आपके ध्यान में आपकी मनोकामना होनी चाहिए, यानी आपका हृदय से आप अपने महादेव की बात कहते रहें। पार्थिव शिवलिंग निर्माण करें, जोड़ी, रक्षा, जो भी आपके पास है, पूजा की सामग्री, पुष्प, बिल्वपत्र, जो भी आप पूजा की सामग्री भगवान शिव को समर्पित होती है आप लेकर जाएं। उसके बाद उनको सब समर्पित करें। एक माला मंत्र का जाप करें, क्योंकि कहा जाता है कि वृक्ष के नीचे अगर एक माला भी आप कर लेते हैं तो कई सहस्त्र मंत्रों का जाप आपको फल की प्राप्ति हो जाती है। जैसे शिव मंदिर हो गया, पीपल का वृक्ष हो गया, किसी नदी बावली के किनारे अगर हम मंत्र जाप करते हैं अपने जो भी इष्टराधि देवता की, तो वो मंत्र सिद्ध भी होता है और आपको कई गुना कई माला फल का प्राप्त भी हो जाता है। तो साथ में आपको एक माला नमः शिवाय जो भी मंत्र का जाप जरूर करें और साथ ही नारायण के मंत्रों का भी जाप करें, क्योंकि पीपल के वृक्ष में लक्ष्मी नारायण वास करते हैं। तो श्रीमन नारायण या ओम नमो भगवते वासुदेवाय के मंत्रों का जाप करें, परिक्रमा करें। उसके बाद जब तक आप पूजन करते हैं तब तक शिवलिंग को बना रहने दें। जब तक आप पूजा करते हैं, पूजा करने के बाद आप शिवलिंग को वहीं विसर्जन कर दें, क्षमा प्रार्थना मांग लें। शनिवार के दिन अगर किसी का कोई संकट है, परेशानी है, कष्ट है, तो वहीं बैठ के आप हनुमान चालीसा का पाठ अगर करते हैं तो आपके कई हनुमान चालीसा के पाठ का फल की प्राप्ति भी हो जाती है। जैसे कि बहुत सारे लोगों के घर में पितृ दोष होता है ना, तो आप जब अब जाते हैं पीपल के वृक्ष के नीचे पूजा करते हैं तो ओम पितृदेवाय नमः का नाम 3 या 5 बार जरूर लें। पितृदेवता को भी प्रणाम करें। और जैसे कि आपके घर में शनि, मंगल ग्रह, अन्य ग्रह भी दोष हैं, कुंडली में हैं, तो अगर आप पीपल के वृक्ष की पूजा करते हो सारे ग्रह दोष भी समाप्त हो जाते हैं। आपके घर में संतान सुख भी होता है, क्योंकि जो है नारायण स्वयं विराजते हैं। आपके घर में सुख, समृद्धि, संतान, हर प्रकार की समस्याएं समाप्त होती हैं। माता लक्ष्मी भी विराजती हैं साथ है नारायण के साथ। तो इसलिए पीपल के वृक्ष में शनिवार के दिन पूजन से हमारे सहित कई देवी देवता की पूजन हो जाता है। जैसे हनुमान जी की, शनि ग्रह, नारायण, भगवान शिव, सारे देवी देवता का आप नीचे बैठ के स्मरण करें और विधि विधान से अगर पूजन कर लेते हैं, नियम बना लेते हैं हर शनिवार के दिन, तो निश्चित ही आपके घर से सारे दोष
दोष समाप्त हो जाते हैं। तो मैं स्वयं शनिवार का नियम बनाई हूँ, पीपल के वृक्ष के नीचे पूजन करती हूँ, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करती हूँ बालक की स्वास्थ्य की कामना के लिए, और जल्दी बालक स्वस्थ भी हो रहा है। तो आप सभी भी अगर इस तरीके से नियम बना लेते हैं तो आपकी भी मनोकामना ज़रूर पूर्ण होती है। और हम कहेंगे कि हफ्ते में एक बार आपको पार्थिव शिवलिंग निर्माण करके पूजन विसर्जन जरूर करना चाहिए। कहा जाता है कि सारे देवी देवता भी अगर उनको कोई कष्ट आता था या उनकी कोई मनोकामना, जैसे श्री रामचंद्र जी हो गए, भगवान श्री कृष्ण हो गए, माता पार्वती हो गई, सुरेशा हो गई, सभी ने समय समय पर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया, पूजन किया, विसर्जन किया और महादेव अति प्रसन्न होते हैं। तो जो भी पीपल के वृक्ष के नीचे अगर शिवलिंग होता है या उनकी बना के पूजन करते हैं तो आपको पीपलेश्वर महादेव का नाम लेना चाहिए। उनका नाम लेते हैं तो और भी श्रेष्ठ माना जाता है। और पीपल की परिक्रमा 5 या 7 या 11 बार जरूर करना चाहिए। साथ ही जहाँ मैं जाती हूँ वहाँ पर नाग देवता है, यानी भगवान शिव की 5 पुत्रियाँ भी होती हैं, जैसे जया, बिसहरा, सामली वाली, देव, दोतली, उनका भी दर्शन प्राप्त होता है। और बट वृक्ष के नीचे जो भगवान शिव होते हैं उन्हें हम बटकेश्वर महादेव के नाम से जाते हैं। तो ये भगवान शिव हैं जो कि बट वृक्ष के नीचे विराजते हैं। तो अगर आप उनके जो भी बट वृक्ष के नीचे होते हैं भगवान शिव की आराधना करते हैं तो हमारे यहाँ से जो कर्ज होता है ना वह समाप्त होता है, धन का स्रोत जरूर बनता है। तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि भगवान शिव के मंदिर में, और जहाँ मैं जाती हूँ वहाँ बट वृक्ष के नीचे भगवान शिव हैं, पास में ही पीपल का वृक्ष है, केले का वृक्ष है। तो जो भी दिन पड़ता है, जैसे कि बृहस्पतिवार हो गया, शनिवार हो गया, सभी वृक्षों की पूजन का भी फल मिल जाता है। और जितने भी हमारे वृक्ष होते हैं सब में भगवान का निवास होता है। जैसे वट वृक्ष में भगवान शिव विराजते हैं और ब्रह्मा जी के मस्तक कटने पर उत्पन्न हुआ था, उसी तरीके से अगर हम पीपल के वृक्ष की पूजा करते हैं शनिवार के दिन तो 51,000 ब्राह्मणों को हम दर्शन भी कर लेते हैं। साथ ही नारायण, यानी भगवत कथा में स्वयं कहा गया है कि अगर मुझे पृथ्वी लोक में आपको देखना है तो आप पीपल के वृक्ष में मुझे देखें, मैं स्वयं हूँ। तो कृष्ण नारायण स्वयं पीपल के वृक्ष में विराजते हैं और आप उनकी समक्ष दर्शन करते हैं। तो साथ में ही आप हनुमान जी की चालीसा कर सकते हैं। आप कोई जो भी आपके इष्ट देवता है उनका मंत्रों का जाप भी आप वृक्ष के नीचे करते हैं तो आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ये भगवान शिव का मंदिर है जहाँ मैं प्रणाम करती हूँ, प्रतिदिन उनकी पूजन आराधना करती हूँ और भगवान शिव की कृपा से मैं आप लोग को भी वीडियो शेयर करती रहती हूँ ताकि जितने भी व्यूवर्स हैं मेरे, आप लोग भी भगवान शिव की आराधना अपने इष्ट देवता के करते हैं तो निश्चित ही आपके जीवन से दुख जो है जरूर समाप्त होता है। तो पीपल के वृक्ष में जब आप परिक्रमा करते हैं तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय के मंत्रों का जाप करेंगे या श्रीमन नारायण के मंत्रों का जाप करेंगे और पार्थिव शिवलिंग निर्माण करके अपने मन की कामना को बोलते हुए एक माला मंत्रों का जाप जरूर करेंगे, जिससे आपकी मनोकामना अति शीघ्र पूर्ण हो। और महादेव से भी मैं यही प्रार्थना करती हूँ। ये वट वृक्ष है, भगवान सूर्य निकल चुके हैं और यहाँ मेरी पूजन हो रही है। और जो है मैं पूजन सुबह के समय आती हूँ, आप सुबह या शाम किसी भी समय शनिवार के दिन पूजन कर सकते हैं। उम्मीद करेंगे कि वीडियो आपके लिए लाभदायक हो और आपको पसंद आई होगी। मेरे चैनल पे जुड़े रहिए, आप चाहे तो इसे शेयर भी कर सकते हैं और अगर आप नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि आप तक वीडियो पहुँचे और आपको भी भगवान की कृपा हो और आप भी अपने समस्त दुख संकट को समाप्त कर सकें विधि विधान से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप लोगों को श्री शिव